चुनाव आयोग के बचाव में खुलकर मैदान में उतरी मोदी सरकार रातों रात सीक्रेट मीटिंग बुलाई और 48 घंटों में हाईकोर्ट के फैसले को पलटा तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों पर सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। तो 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल पलट गया, आपको बताएंगे। मोदी सरकार पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट और नोटिस जारी करते हुए क्या सख्त एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले समझिए कि कैसे चुनाव आयोग को बचाने और पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज को दबाने के चक्कर में भाजपाइयों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज महमूद प्राचा को उपलब्ध कराएं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। तो 9 दिसंबर 2024 को खबर निकलकर सामने आई कि हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करने के आदेश पारित कर दिए हैं। आपको बता दें, जब हाई कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया, हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती से यह आदेश सुनाया, तो चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मोदी सरकार फंस गई। और इतना बुरा फंस गई कि इस सीसीटीवी फुटेज को छुपाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया। आपको बता दें, अगर हरियाणा विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भयंकर धांधली के सबूत निकलकर सामने आए। दावा किया गया कि सारी की सारी वोटिंग पूरी हो जाने के बाद भी ईवीएम 99% चार्ज है। कांग्रेस ने दावा किया कि 20 विधानसभा सीटों पर भयंकर धांधली हुई है, ईवीएम को हैक किया गया है, ईवीएम को बदला गया है। इतना ही नहीं, जब नतीजे निकलकर सामने आए तो नतीजों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कई विधानसभा सीटों में काफी कम मार्जिन से जीत गई। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि महज 32 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें, इन्हीं खबरों के चलते मोदी सरकार सीसीटीवी फुटेज किसी भी कीमत पर जारी नहीं करना चाहती है। एक तरफ हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया, दूसरी तरफ सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई और अब इसी सीक्रेट मीटिंग को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट ने खुलासा किया है तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है और इस सीक्रेट मीटिंग में 48 घंटों में ही पूरा का पूरा खेल पलट गया है। आपको बता दें, इसी सीक्रेट मीटिंग को लेकर जो कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच में हुई थी, इस मीटिंग को लेकर अरविंद गुनेस्कर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के लेटर को शेयर करते हुए लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हैकिंग की गई और उसके बाद सबूतों को भी छुपाया गया। खेल तो इतना तगड़ा हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश तक को पलटने के लिए मोदी सरकार ने पूरा सिस्टम लगा दिया। अब यही सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, भांडाफोड़ हो चुका है, तो मोदी सरकार मुंह छुपाने को मजबूर है। आपको बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरविंद गुनेस्कर, उन्होंने बाकायदा क्रोनोलॉजी को बताया है कि कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनावों को हैक किया गया है। वो लिखते हैं कि जैसे ही हरियाणा के विधानसभा चुनावों के सीसीटीवी फुटेज को जारी करने के आदेश हरियाणा हाईकोर्ट ने पारित किए, तुरंत चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को लेटर जारी कर दिया। ये लेटर एक हफ्ते के अंदर लॉ मिनिस्ट्री को लिखा गया और रूल 93 को अमेंड करने के लिए अपील की गई। आपको बता दें, रूल 93 के अंतर्गत ही चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को जारी करता है। अब जब रूल ही बदल जाएगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब ये लेटर लिखा गया तो डेट थी 17 दिसंबर। 19 दिसंबर को लॉ मिनिस्ट्री को ये लेटर मिला और 20 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई। जिस दिन मीटिंग बुलाई गई उस दिन उस लेटर को रिवाइज करने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिए गए। लेकिन गजब तो तब हो गया जब 20 दिसंबर के दिन ही चुनाव आयोग ने लेटर को रिवाइज कर दिया, लेटर को फिर से लिख दिया और 20 दिसंबर की मीटिंग में ही उस लेटर को पारित कर दिया गया, रूल 93 को अमेंड कर दिया गया, बदल दिया गया और
सीसीटीवी फुटेज पर रोक लगा दी गई। आप देख सकते हैं कि अरविंद गुनेसकर लिखते भी हैं कि 20 तारीख की ही मीटिंग में लेटर पेश हुआ, 20 तारीख को ही सीक्रेट मीटिंग हुई, इसी मीटिंग में लेटर रिवाइज हुआ और इसी लेटर में अप्रूवल मिल गया। वो लिखते हैं कि एएलसी, डीएलसी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सबने एक ही दिन में पास कर दिया उस लेटर को। वो लिखते हैं कि जैसे ही लेटर पास हुआ उसी दिन 20 दिसंबर 2024 की रात को रूल को 10:23 पर अमेंड भी कर दिया गया और गजट जारी किया गया कि अब किसी भी सीसीटीवी फुटेज को जारी नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से डिस्कशन, ऑब्जेक्शन, रिवीजन, कंफर्मेशन, फाइनलाइजेशन, अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन सब कुछ 48 घंटे में हुआ है। आपको बता दें, पहले तो सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथों के निकलकर भी सामने आए और इन पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि बिना किसी सरकारी अधिकारी के और बिना किसी सिक्योरिटी के ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है। फिलहाल इनसे जब भांडाफोड़ हुआ तो अब सीसीटीवी फुटेज ही रोक दिए गए हैं। और क्यों रोक दिए गए हैं, कैसे रोक दिए गए हैं, इसको लेकर सीनियर जर्नलिस्ट ने पूरा का पूरा खेल एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को लेकर कांग्रेस भी भड़की है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर कैसे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है, आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं हो। आपको बता दें, चुनाव आयोग से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है और 21 जुलाई को फिर से इसी मसले पर सुनवाई होने वाली है। फिलहाल सुनवाई से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के चुनावों की धांधली को एक्सपोज किया है और साफ कह दिया है कि पहले तो धांधली हुई, फिर सबूतों को भी छुपा दिया गया। 5वां पॉइंट जिस पे हम कह रहे हैं कि ये एक अकेला पॉइंट इतना भारी है कि आरएसएस और बीजेपी और उनके सारे सहयोगी हर चुनाव हार जाएंगे, उसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास ना था, ना है, ना कभी होगा। और वो सीधी सीधी बात है, आप हमें वीडियोग्राफी दे दीजिए, वो हमारा अधिकार है, अदालत ने बोला है हमारा अधिकार है। जैसे ही वो मिलेगी तो प्रियंका जी ये बिल्कुल साफ हो जाएगी बात कि चुनाव कितना बेईमानी भरा था, वो जनता अपनी आंखों से देख लेगी। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा, जिन्होंने पहले भी हरियाणा हाई कोर्ट में जीत हासिल की थी, एक बार फिर से बड़ी जीत की तैयारी में है, बड़ी जंग की तैयारी में है। महमूद प्राचा ने साफ कह दिया है कि धांधली हुई, फिर सबूतों को छुपाया, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो क्या अब यही सबूत सामने आएंगे और क्या बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल, अगर सबूत सामने आएंगे तो क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे पलट जाएंगे? फिलहाल क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भाजपाइयों की फौज उतारी है, आपको क्या लगता है, क्या पेज फंस चुका है, क्या पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, राहुल के सवालों पर, 48 घंटों में हुए खेल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।